और आज इस क्वेश्चन का बड़ा प्यारा मौका भी है। बारिश पड़ रही है, आप बारिश में खड़े हुए हैं छाते के साथ। आप बारिश में खड़े हुए हैं और बारिश बिल्कुल शांत है, हवा शांत है। वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स पड़ रही है, सीधे सीधे नीचे की तरफ पड़ रही है, हवा के साथ नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको बारिश से बचने के लिए अपना छाता कैसे पकड़ना होगा? सीधा अपने सर के ऊपर आप पकड़ेंगे। अगर आप खड़े हुए हैं और बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, यहां आप खड़े हुए हैं और रेन बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स चल रही है, सीधा नीचे की तरफ आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इससे बचने के लिए आपको अम्ब्रेला कहाँ पकड़ना पड़ेगा? अम्ब्रेला बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स आपको पकड़ना पड़ेगा, तो आप रेन से बचे रहेंगे। अगर आप इसी बारिश में चलना शुरू कर दें तो भी क्या अब आपको वर्टिकली रखना पड़ेगा अपना ये? तो भी क्या अम्ब्रेला की पोजीशन वही रहेगी? अगर आप खड़े रहने के बजाय चलना शुरू कर दें तो क्या अब आपको अपने अम्ब्रेला की पोजीशन बदलनी पड़ेगी या वही रहेगी अब भी? वही रहेगी अब भी। कौन कहता है कि वही रहेगी? रेज योर हैंड्स। अब भी वैसे ही पकड़ना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, कौन कहते हैं कि नहीं नहीं, अब होल्डिंग एंगल आपको बदलना पड़ेगा। पहले तो आपने ऐसे पकड़ रखा था, अब ऐसे तो नहीं, ऐसे 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 कुछ अलग करना पड़ेगा। बहुत सारे ज्यादातर एग्री हैं। अच्छा, कौन ये कहते हैं कि जी समझ में नहीं आई बात, पता नहीं क्या करना पड़ेगा? ये तो चलो बारिश में कुछ बारिश हो ही रही है, निकल कर भी देख लेंगे। आपको अपना एंगल ऑफ पोजीशन बदलना पड़ेगा, एक डिफरेंट एंगल पर होल्ड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप खड़े हुए हैं बारिश में, उसी बारिश में अगर आप बाइक पे चलना शुरू कर दें तो वो बारिश अब आपको ऊपर से आती भी नहीं लगेगी, आपको सामने से टकराती भी लगेगी। तो इसीलिए कभी आपने भी जरूर किया होगा कि एक राइड कर रहा है, दूसरा पीछे बैठा हुआ है, तो पीछे वाला टेढ़ा करके रखेगा उसे। अगर सीधा उसने पकड़ लिया तो फिर तो मतलब ही नहीं है, वो तो उसके छाते से नीचे से निकल करके आपके ऊपर आ जाएगी पूरी रेंज। राइट। तो अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल कि कितने एंगल पर पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए। अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ प्लेन रोड, अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। इतना आसान कैलकुलेशन कि उसमें से आपका आंसर एक एंगल आराम से फाइंड कर लोगे आप। ठीक है, अ मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड विद ए सर्टेन स्पीड, with a certain speed. Rain is pouring vertically downwards at the same speed. At the same speed. Find the angle of, find the angle. He must hold his umbrella. He must hold his umbrella to protect from rain. ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ज्यादातर केस में हम एंगल फ्रॉम द वर्टिकल फाइंड करेंगे, एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल भी फाइंड किया जा सकता है। यानी यहाँ अम्ब्रेला आपने पकड़ा हुआ था वर्टिकली अपवर्ड्स, अब आपको देखना है कि यहाँ से कितने एंगल पर आपको टेढ़ा करना पड़ेगा। तो जब आप ये एंगल फाइंड करोगे तो ये कहलाया जाएगा एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। लेकिन इसके बजाय आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो तो ये एंगल क्या कहलाया जाएगा? एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, वो एक ही तरीके की कहानी हो जाएगी। यहाँ इस क्वेश्चन को स्पेशली आसान कर दिया गया कैलकुलेशन को, कि जितनी स्पीड पर्सन की है, चलने वाले की है, एग्जैक्टली उतनी स्पीड रेन की भी है। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं।
डिफरेंट भी हो सकते हैं। कोई बताएगा कितना एंगल निकल कर आएगा, यहाँ कोई आइडिया बताएगा? तो यहाँ आपने एक्चुअली कुछ नहीं करना है। यहाँ आपने जो चल रहा है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी विद रेस्पेक्ट टू रेन। वेलोसिटी फाइंड करनी विद रेस्पेक्ट टू रेन, या इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, रेन फाइंड कर लीजिए विद रेस्पेक्ट टू मूविंग पर्सन, है ना। और यहां हमें एक्चुअली मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना नहीं है। आप वेक्टर बनाइए, उस वेक्टर का एंगल बना ली निकाल लीजिए, उतने एंगल पर होल्ड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जरा ट्राई करो। ये v1 ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो चल रहा है। और दूसरी आपकी क्या है? ये आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, सेम है। ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ रेन, ये रेन की वेलोसिटी है। तो अब आप फाइंड कर लो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, और उस जितने भी एंगल आ जाए, एक्चुअली मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करना, एंगल ही केवल फाइंड करना, पता लग जाएगा कीजिए से। मतलब यहाँ आपको सिंपल सी एक कहानी करनी है, क्या आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, पर्सन के रेस्पेक्ट में। समझ लो इसे, देखो आपको फाइंड करना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है उसके उसे जीरो रख दो। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है आपकी, दिस इज v2। और आपको वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो भी है उसका अपोजिट से यहाँ देना है। तो पहले से वेलोसिटी ऑफ पर्सन तो दो, ये v1 वेक्टर हुआ। ओके, अब इसका अपोजिट वेक्टर ये रहा, दिस इज व्हाट माइनस v2 वेक्टर। और अब इसे क्या ले लो आप? अच्छा, v1 माइनस v1 वेक्टर हुआ है। अब इसका क्या ले लीजिए? इसका ले लीजिए आप वेक्टर सम, ये आपका वेक्टर बना। अब आपको अगर एंगल फाइंड करना है वर्टिकल से, अगर आपको वर्टिकल से फाइंड करना है तो ये एंगल फाइंड कर लो, ये एंगल अल्फा हो गया वर्टिकल से। और अगर हॉरिजॉन्टल से फाइंड करना तो ये एंगल फाइंड कर लो। यहाँ तो बाय दी वे दोनों इक्वल ही आने, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी एक्स है और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? एक्स है। तो फिर यहाँ टेन अल्फा क्या बनेगा आपका? टेन अल्फा बनेगा आपका क्या? एस क्यू बाय ओ क्यू। और टेन अल्फा इज इक्वल टू एस क्यू भी एक्स है और ये भी एक्स है, इक्वल्स वन। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। बीटा फाइंड करना हो तो यहाँ से इस ट्राइंगल से फाइंड कर लीजिए, यहाँ बाई दी वो भी आपका क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन अगर ये वेलोसिटीज अलग अलग होती, अगर ये दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, एक की आपसे कह दिया जाए 4 किलोमीटर पर आवर, इसे कह दिया जाए 3 किलोमीटर पर आवर, तब ये दोनों आपके एंगल अल्फा और बीटा इक्वल नहीं आएंगे। लेकिन आएंगे इसी तरीके से, अगर आपका 45 60 ये आंसर नहीं आ रहा, तो जो भी आंसर आ रहा है पहले की तरह टेन इनवर्स में ला करके उसे रख दीजिए। लेकिन ये डायग्राम बने बिना नहीं निकल पाएगा, इस डायग्राम के बिना आपका सोल्यूशन बिल्कुल इनकम्प्लीट है। ठीक है, करो इसे।